अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सदर अंजुमन और हकम साहिबान और मेरे प्यारे भाई, आज के सालाना अंजुमन में मजिस मौजू के तहत हल्लब कुसाई करना चाहता हूँ, वो है नमाज की अहमियत। इस्लामी भाइयों, अगर आपसे कोई सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़ायद मकामात पर आया है। यही वो नमाज है जो मोमिन के माराज है, यही वो नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान है हद फासिले, यही वो नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है, यही वो नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो, यही वो नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बैनर रजुल व बैनश शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह। आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज़ नमाज है, यही वो नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, यानी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहक होती आप नमाज में मशगूल हो जाते। मेरे भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है, दिन का इतना सतून गुफ्रे वो इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाली इबादत, नबी की आंखों की ठंडक, और आज मुझसे गाफिले अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद अब नमाज से दूर है, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है, मगर इन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और काहिली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं गोया हमारी हालत मुनाफिकों से बदतर है। हमारा हाल तो ये आजान होती रहती है और अब म्यूजिक में टीवी में खेल कूद में अपने काम काज में मशगूल रहते हैं, हमारे कानों पर जो तक नहीं रेंगती, क्या हाल होगा हमारा अपने रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, तुमको किस जुर्म की पादाश में जन्नत की सजा मिली, तो अपना पूरा जुर्म यही बतलाएंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते नमाज की पाबंदी कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज वो वाहिद इबादत है जिसके बारे में मोहसिन सानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो इन्हें नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो इनको मारो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, 10 साल के बच्चे को यहाँ नमाज पढ़ने पर मारने का हुक्म दिया जा रहा है, हालांकि वह बिना बालिगे किसी चीज का शरीयत में मुकल्लिफ नहीं है। इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी शरीयत की नजर में नमाज
क्या कदर व कीमत है और ये किस कदर अहम इबादत है। इसलिए आज से ये ठान लीजिए कि आज से इंशाअल्लाह हम नमाज के मामले में कोई कोताही नहीं करेंगे और उसकी मुकम्मल पाबंदी करेंगे। मैं इसे तरीक़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें उसकी अहमियत को समझना और उसकी पाबंदी की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।